तुम्हारे साथ हो। तशरीफ रखिए। काले मंत्री खुदा तेरे आगे सबका दिलों का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें, हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। आइए एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। क़ुद्दूस मेहरबान रब्बुल ख्वाज ज़मीन आसमान के मालिक, इस वक्त हम बड़ी आजिज़ी के सारी में तेरी पाक हज़ूरी में झुकते और तुझे सजदा करते हैं। आज की इबादत को आसमानी बाप हम तेरी हज़ूरी में उठाते हैं। हाज़रीन में सबको बड़ी बरकत देना और जितने लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए, हम उनके लिए तेरे हज़ूर में दुआ हैं, उनको सलामती बख्श, ताकि तेरा आज का कलाम जो तो अपने लोगों से करना चाहता है सब तक पहुँच सके। आसमानी बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं कि सारी इबादत पर, हमारे गाने बजाने पर, हमदुल्ला पर, तेरे कलाम पर तेरी बरकत रहे, तेरा कौमी हाथ बड़ा रहे और हम सब मिलकर तेरी पाक मर्जी को पूरा करें। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पाते हैं। आमीन। आइए हम पैर के साथ मिलकर ज़बूर 66 सारे लोग को साढ़े रब को धन धन आके गाओ। पैर के साथ मिलकर हम खुदा की मदद करें।
नौ साल में खुदा ने हम सब को खानदानी तौर पर हमारे घरानों में, कलीसियाओं में, वतन अजीज़ में बहुत सारी बरक़ात से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें बची हैं। आज के दिन के लिए ख़ुसूसी तौर पर हम शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन बख्शा है और आज का दिन खुदा के लिए हम ख़ुसूसी तौर पर पाक और मुक़द्दस के दिन के तौर पर मनाते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की इबादत के लिए। आपसे दरख्वास्त है कि कोई भी शुक्रगुजारी की इस दुआ में रहनुमाई कर सकता है। घर में आकर तेरे कलाम से खुदा खुदा हामी तौर पर शेयर हो सके। देख तेरे खुदा आज के दिन के लिए तेरी खास बरकत जाते हैं। जहाँ जहाँ पर मेरे खुदा तेरे नाम की हमको सुना सब उन पर तेरा हाथ मांगता हूँ। खुदा आप देश की तासीरों को इसको नाबूद करना। खुदा जो तेरे घर में आ गए हैं उनके लिए तेरी बरकत जाती है। मेरे मन जो आने वाले हैं उनको खुदा सलाम देंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम मेरे पानी तौर पर करेंगे। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने बेटे खुदा आमीन। एक बार उसका दूसरा हिस्सा ताज बना के प्रत्याशा और कोशिश करेंगे हम सब मिलकर पैर के साथ पैर का हिस्सा बने और पैर का साथ दें और इसको पूरे तौर से पूरे जोश के साथ के साथ गाएंगे। एक ताज बना के प्रत्याशा मेरे सर पे से जाते हैं। Let's
खुदावंद अपने पास खुदा के हजूर में उठाएंगे। हम दुआ करेंगे ऐसे अफराद के लिए जो अब हमारे साथ नहीं है, बल्कि वो दुनिया में नहीं है। हम उनके लायकीन के लिए सब्र और इत्मीनान तसल्ली के लिए दुआ करेंगे। बहुत सारे घरानों में अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, बीमारी है, हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा अपना कौवी हाथ बढ़ाए, ऐसे तमाम खानदानों को उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को दूर करे। बेऔलाद अफराद है इस बात के लिए खुदा से मुल्तजी है कि हमारे लिए औलाद जैसी नेमत हो। हम ऐसे घरानों को, ऐसे खानदानों को याद करेंगे, खुदा के हजूर में रखेंगे कि खुदा अपने लोगों को बरकत बख्शे। हम वाली साहब के लिए और उनके घराने के लिए, उनके ख़ानदान के लिए इस वक्त शहर से दूर है, खुदा उनको सलामती बख्शे। जिस सलामती से वो यहाँ से गए हैं, इस सलामती से वापस लौटे। अपने अजीज के लिए दुआ करेंगे कि खुदा हमारे मुल्क में अमन और सलामती हमेशा कायम रखे। इस कोरोना जैसी मूजी मर्ज के लिए जिससे खुदा ने अब तक हमें महफूज कर रखा है, आइंदा आने वाले दिनों में भी खुदा हम सबको, हमारे घरानों को महफूज रखे। बेरोजगार अफराद इस बात के लिए मुश्ताक है कि खुदा उनके लिए रोजगार के मौके खोले, दरवाजे खोले, ताकि हर एक घर खुदा के लिए अपने आप को पेश कर सके, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल कायम हो सके। मेरी गुजारिश है ख़वातीन में से कोई भी इस दुआ में इन सारी गुजारिशात को, इन सारी मुनाजात को खुदा के हजूर में उठाए। तफसील करते हैं, बड़ी तफसील के साथ, बड़ी इंसानी के साथ हुजूरी में सजदाए रेज़ होते हैं। आज के खूबसूरत दिन के लिए, नई सुबह के लिए खुदा पाक मुक़द्दस खुदावंद दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन तक तूने हम सबको सलामत रखा, हमारे घरानों में, कलीसियों में खुदावंद तूने बड़ी बरकत जिम्मेदारी दी और कोरोना वायरस से और हर तरह के बुज़ी मर्ज़ से हमें बचा के रखा। दुश्मन शैतान की कुदरत से, उसके तमाम गिरे बहानों से, उसकी आज़माइशों से और मुसीबत से तूने हम सबको बचाया। दिल की गहराइयों से बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तू वफादार खुदावंद है। तू ऊँगता नहीं, तू सोता नहीं, हर वक्त जागता रहता है और अपने लोगों की हिफाजत करता है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद इस वक्त जितनी जिंदगियां, जितने दिल तेरी हजूरी में झुके हैं, इसी को तेरी हजूरी में लेके आती खुदा हम सबको बरकत दे, फैसला और आज की इबादत करने का और ज़्यादा बेहतरीन वज़न अनायत फरमा और बरकत दे हम सबको खुदा, ताकि बेहतर तौर से तेरी इबादत करने वाले बन सके। दुआएं पर तेरी खास बरकत को मांगती हूँ खुदा, इन तमाम नौजवान बेटे बेटियों को कसरत की बरकत दे, इनकी जवान होठों को खुदा को और ज़्यादा रूह से बसा कर, ताकि तेरी मुस्तैश में, प्रशिश में हर हमेशा ताज बना के तेरे सर पे सजाते रहे खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, जितनी इबादत का हिस्सा गुजर गया उसके लिए तेरा शुक्र हो। तेरे खादिम के लिए, उनके घराने के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। बेशक आज वो यहाँ मौजूद नहीं और तफसीली है
मुकद्दस यशायाह नबी की किताब उसका 5वां बाब पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक एक वाला ये पढ़ा जाएगा, और दूसरा इंजील मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 21वें बाब में से। तो ये पहला बिल मुकद्दस यशायाह नबी की किताब उसका 5वां बाब, आप में से कोई भी जो भी पढ़ना चाहता है आपके लिए मौका है, अपना हाथ दिखाएं और सामने आकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक गीत गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल, गीत नंबर 353, और फिर हम इंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे उसके 21वां बाब 33वीं आयत से लेके 41वीं आयत तक। पहली तिलावत के लिए कोई करना चाहता है, मेरी गुजारिश है कोई भी हाथ दिखाए। ओके, मैं खुद ही इसको तिलावत दे दूंगा। तो दूसरी तिलावत मान लीजिए इंजील मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की इंजील 21वां बाब 33वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक सुमरन शहजाद इसको तिलावत फरमाएंगे। तो हमारे लिए आज की पहली तिलावत, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक दरखेज पहाड़ पर था, और उसने उसे खोदा और उसे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी ताकि उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया, और एक कोल्हू भी उसने तराशा और इंतज़ार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब मैं यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा, मैं उसकी बाढ़ गिरा दूँगा और वो चरागाह होगा, उसका इहाता तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, उसमें ऊँट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मींह ना बरसाएं। तो रब्बुल बाल का पाकिस्तान बनी इस्राइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेती देखी, वो दाऊद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम एक बार फिर हमदोस्तान में पढ़ते हुए गीत नंबर 353 तेरी हजूरी का बादल गाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे।
में यूं में टूम है। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें ठोस खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहले से ज़्यादा थे और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके उसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उनके बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दे। बागराम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन। आइए अपने ईमान में इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अद्वितीय बाप है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद की सृष्टि पर जो रूह की कुदरत से तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस की हुकूमत में तुम उठाया, मजलूम हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमबाब में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुझे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत से खड़े हुए का मैं ईमान रखता हूँ। उस पर और मुझे कलीसिया पर मुकद्दस की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। काज़िम मुक्तिब खुदा, हम बड़ी आज दिन के सारी में तेरी बात को सुनी में आते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि आज के कलाम के लिए हमारे दिलों को तैयार कर, कलाम की जो हकीकतें और सच्चाई हैं जो तो अपने लोगों से करना चाहता है आसमानी बाप, मेरे वसीला से अपने लोगों तक पहुँचा ताकि तेरा जलाल मेरे लोगों तक पहुँच सके। इस वक्त जितने लोग तेरे हजूर में तेरे कलाम के लिए आए हैं हम सबको बड़ी बरकत दे ताकि हम सब मिलकर तेरे लिए एक बेहतरीन वसीला बन सकें। सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा मुझे खुशी के समान से पाते हैं। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखिए। मैं खुदा का खातम होते हुए आप सबको आज की इबादत में इस गिरजाघर में वेलकम करता हूँ। खुदा का ये बहुत बड़ा मेरे लिए एजाज़ है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे आज खिदमत के लिए यहाँ पर खड़ा किया है और मेरा ईमान है कि जब जब खुदा अपने लोगों को, अपने खादमों को खड़ा करता है, तैयार करता है तो खुदा खुद उसके साथ होता है। हमारे लिए आज का कलाम ना सिर्फ औसत के लिए बल्कि खुद मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए भी बायसे बरकत होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाजी साहब का जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा। उनकी मेहरबानी है कि वो सेकंड लाइन के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं। वो हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जब भी मौका मिले तो हम ऐसे लोगों को इस्तेमाल करें ताकि वो आने वाले वक्तों के लिए तैयार हो सकें, खुदा के कलाम के लिए, खिदमतगारी के इस काम के लिए तैयार हो सकें। तो मैं पाजी साहब का और उनकी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ। आज वो किसी काम की वजह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन आने वाले क्वार्ट में, आने वाले संडे में वो हमारे साथ होंगे। तो हम सब उनके लिए दुआ को है, खुदा उनके सफ़र को मुबारक कह रहा है और वो जिस काम से गए हैं खुदा उनके मकसद को पूरा करे। उसी में मेरे अज़ीज़ों और मेरे भाइयों, वो कि आज आपने जो तलावतें सुनी है, आपने गौर किया होगा कि ये बिल्कुल सेम है, पाकिस्तान की बात है, लेकिन इसमें इन दोनों हवालों में हमारे लिए आज क्या समझ है। आप अगर गौर करें, अगर हम पुराने अहदनामे की बात करें तो पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले बहुत सालों का फ़र्क है, बल्कि हज़ारों सालों का फ़र्क है। जिस वक्त मुक़द्दस यशायाह ने इस बात को
लोगों पर जाहिर किया था। क्यों जाहिर किया था? क्योंकि लोगों के काम, लोगों की बुराइयां इतनी बढ़ गई थी कि खुदा को इन बुराइयों का बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह का ज़मीनी दौर था तो सरदार कहनों और फकीयों ने भी इतना ज़्यादा जुल्म अपने लोगों पर कर रखा था कि उन्होंने यीशु मसीह को भी ना पहचाना और बिला कर उसे मरवा डाला। तीसरे नंबर पर आज हम लोग हैं। पाकिस्तान क्या है, इसका तर्जुमा या इसकी तशरीह करना कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ी ही आसान है। और पुराने अहदनामे में तो उन्होंने आगे ही तशरीह उसकी मौजूद है। वहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो कौम बनी इसराइल है। अगर आपने गौर किया हो या आपको मौका मिले तो दोबारा फिर एक बार इस 5वें बाब को पूरे को पढ़ें। आगे देखें लोगों की बदआमालियाँ, लोगों ने किस तरह से खुदा को रद्द किया, क्या क्या काम किए जिसकी वजह से खुदा ने लोगों को फिर ये पैगाम दिया। और ये एक नबूवत भी थी लोगों के लिए। पुराने अहदनामे में उस वक्त एक नबूवत भी थी जो यशायाह नबी की मार्फत की गई और वो नबूवत पूरी भी हुई जब पूरी की पूरी कौम असीरी में चली गई। ये तब का वाक़या खुदा ने लोगों को बताया था कि ये मैं उजाड़ डालूंगा। मैं अपने पाकिस्तान को जो मैंने खुद लगाया है, जो ताक वो मिस्र से लेकर आया था, जो ताक उसने लगाई थी और उसकी तमाम सहूलियात को बची थी। आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान या मेरे महबूब का पाकिस्तान, उसमें क्या हुआ, एक जरखेज पहाड़ था। खुदा अपनी कौम को एक ऐसी जगह पर लेकर आया जो नहायत जरखेज थी, जहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया था, कोई मेहनत नहीं की थी। खुदा ने उनके लिए सब कुछ किया था और उनको वहाँ पर रखा। उनके लिए क्या किया, बाढ़ लगाई, अहाता गिरा। ये वाला हवाला और हमारे लिए नया समय का हवाला बिल्कुल सेम है। खुदा यीशु मसीह ने इसी को कोड किया। क्यों कोड किया, वो एक अलग, उसमें एक मसला है, उसमें एक बात अलग है, आगे चलकर मैं उसकी तरफ भी आऊँगा कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों कोड किया। लेकिन खुदा क्या कहता है, खुदा कहता है कि मैं तुमको लेकर आया, एक ऐसी जगह पर रखा जो तुम्हारी नहीं थी, जरखेज थी, तुम्हें हर सहूलियात दी, बाढ़ लगाई। बाढ़ का किया फेंस, जैसे भेड़ बकरियों के लिए इर्द गिर्द लोग लोहे की तार लगा देते हैं या हम अक्सर देखते हैं पार्कों में एक तार लगी होती है, वो बाढ़ लगा देते। लेकिन यहाँ पर इस बाढ़ का क्या मतलब है, खुदा ने मूसा के जरिए जो शरीयत में दी, खुदा का ये पाक कलाम, ये शरीयत, ये बाढ़ ताकि उसके लोग गैर कौमों से अलग रह सके, उनमें मिक्सअप ना हो। क्योंकि उनकी वजह से तो पहले ही खुदा बहुत परेशान था। उन लोगों की वजह से खुदा उनको, अपने लोगों को वहाँ पर लाया ताकि उनको ख़त्म किया जाए और मैं अपने लोगों के ज़रिए दूसरे लोगों को दिखा सकूँ कि खुदा के असूल, खुदा के काम, खुदा कैसे अपने लोगों से प्यार करता है। बाढ़ का मतलब है कि वो शरीयत जो खुदा ने मूसा के जरिए दी थी। फिर दूसरी बात है कोलू क्या था। कोलू पाकिस्तान के अंदर अक्सर यहाँ पे भी आप देखते हैं जहाँ पे तेल निकाला जाता है, वहाँ पर अंगूरों का रस निकाला जाता था। नया नामे में हम उसको हौज देखते हैं। कोलू और हौज यानी कि उसका सारा जो तेल निकलता था, जो रस निकलता था अंगूरों का, वो हौज में जमा होता था। दैट मीन कि खुदा ने लोगों को सहूलियात दी, हर तरह की सहूलियात बची थी। उनको किसी भी बात के लिए तनहा नहीं छोड़ा था ताकि वो ये ना समझे कि खुदा ने हमारे लिए हमें वहाँ से ले आया और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। और उनके लिए खुदा ने हर वो चीज़ मुहैया की जो उनकी ज़रूरत थी। फिर उसके बाद खुदा क्या कहता है, पत्थर निकाल दिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी। और क्या किया, ताकि उसमें अच्छी ताकत लगे। फिर बुर्ज बनाया। आपने अक्सर देखा होगा मीनार जो बड़े बड़ी, यहाँ पर तो साजिद पर हम देखते हैं बड़े बड़े मीनार या मीनार पाकिस्तान, वो ऊंचा बुर्ज उसके चारों कोनों पर लगाया जाता था। इसलिए ताकि दूर से देखा जा सके कि कोई दुश्मन या कोई जानवर ऐसा ना हो कि जिस पर नजर ना पड़ सके, वो कोई ऊपर खड़े होकर देखते थे कोई दुश्मन या कोई जानवर तो नहीं हमारी तरफ आ रहा, ताकि हम उसको दूर से निशाना लगा सकें और उससे महफूज रख सकें। खुदा ने अपने लोगों के लिए बुर्ज बनाया ताकि बनी इस्राइल के लिए निगहबानी और मुहाफ़ज़त का काम मिला। तो ये 3-4 बड़ी बातें ऐसी हैं जो खुदा हमेशा अपने लोगों के लिए करता है। और इसी यशायाह की किताब के 7वें आयत है,
तो रबुल फाइल का पाकिस्तान कौन था? कौम बनी इसराइल। और यहूदा उसका क्या था? खुशनुमा पौधा, फिर इंसाफ चाहता था और उसने इंसाफ का इनकार किया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने अपने काम ना बदले। अब उनके काम क्या थे? आगे 8वीं आयत में लोगों के कुछ काम बयान करता है कि उनके काम कैसे थे। और अगर आप गौर करें, जो काम उस वक्त वो लोग कर रहे थे, आप अपने इर्द आज भी वही काम देख सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। जैसे सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों। आज जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है? आंखें खोलते ही मोबाइल हमारे हाथ में होता है। हम सबसे पहले गुड मॉर्निंग ही मोबाइल से करते हैं, फिर रात को तब सोते हैं जब हमारी आंखें खुद को खुद बंद होना शुरू हो जाए। यहाँ पर ये बातें वो क्या कर लेते हैं? वो नशा कर लेते हैं। तो ये भी एक नशा है जो लोगों के सर पर चढ़ चुका है और वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं। फिर दूसरी बात, हमारी जो महफिलें हैं, जो जश्न होते हैं, जो शादी भी होती है, जब तक नाच गाना ना हो, डांस ना हो, ढोल ढमका ना हो, तो वो महफिलें हमारी सजती नहीं है, हमें पसंद ही नहीं आती। अगर कोई खुदा का बंदा कहते हैं कि यार दुआ में कुछ टाइम निकाल लें, खुदा को देखें, खुदा ने आपके लिए क्या क्या मसाइल पैदा किए, शुक्रगुजारी कर लें, तो बहुत सारे लोग मुँह बना लेते हैं और इस बात को बुरा महसूस करते हैं। तो नाच रंग उस वक्त भी जारी था, आज भी जारी है। उस वक्त भी नशाबाजी सब कुछ था, आज भी जारी है। और उनकी हालत भी मैं भी आपको हालत भी उनकी बताता हूँ, हालत भी उनकी क्या है। फिर मगरूर लोग उस वक्त भी थे, आज भी बहुत सारे मगरूर हैं। आज भी लोग कहते हैं बस दुनिया में हम ही हों, हमारे अलावा और कोई ना हो। फिर अफसोस के साथ वो बात करता है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी करता है। आज ये बात हमें कहाँ पर नजर आती है? बदी को नेकी और नेकी को बदी। अमेरिका में आपने सुन रखा होगा मैरिज एक्ट एक नया कि आप सेक्स मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत के साथ शादी कर सकता है। इससे बड़ी और बदी दुनिया में क्या हो, जिसके लिए खुदा हमेशा से मगरूर होता है, दुख करता है कि मेरे लोग मेरे कवानीन पर जो मैंने शरीयत दी उस पर अमल नहीं करते, बल्कि क्या इब्लीस के कामों पर, शैतान के कामों पर ज्यादा फख्र करते हैं और अमल करते हैं। बदी को नेकी पर और नेकी को बदी पर, और फिर नूर की जगह तारीकी और तारीकी की जगह पर नूर। जहाँ पर नूर होना चाहिए वहाँ पर हम तारीकी को साथ लेकर करते हैं। खुद कोशिश करते हैं कि हम तारीकी में जाए, तारीकी में बैठे। क्यों? ये मोबाइल वाले भी अक्सर कोशिश करते हैं तन्हा बैठे, तारीकी में बैठे, किसी को नजर ना आए। तो जहाँ पर तारीकी होगी, जहाँ पर आप कोई भी छुप कर काम करेंगे, दैट्स मीन जो इब्लीस का काम है, उसके पीछे इब्लीस का काम है। खुदा हमेशा उजाले में आएगा, इसका नूर है, तो जहाँ पर भी आएगा उजाला होगा। आप जो कुछ करोगे दिन की रोशनी में करोगे तो समझ लो कि वो खुदा की तरफ है। जहाँ पर आप तारीकी में जाओगे, छुप कर करने की कोशिश करोगे, वो समझ लें कि आप इब्लीस की तरफ है। उन पर अफसोस जो मैद पीने में, जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है। कल भी शराब नोशी परसों से कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद क्या हुआ बनी इस्राएल के साथ? गैर कौमों को खुदा ने हुक्म किया और उनके हवाले किया। और कितने साल वो लोग असीरी में रहे? 70 साल। 70 साल तक जो फिर उन्होंने गैर कौमों के जुल्म बर्दाश्त किए, कराहते थे, रोते थे कि हमें खुदा ने सजा दी, हमें खुदा ने छोड़ दिया। फिर जब खुदा ने अपना वक्त पूरा होने पर दोबारा उनको बहाल किया, लेकिन हालत फिर भी अच्छी थी। अज़रा ने आकर फिर भी उनकी उन बहुत सारी बातों को ठीक किया ताकि वो पाक ठहरे, ताकि खुदा के काम के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहन भाइयों, जब जब खुदा ने मदाखलत की है तब तक ही लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें खुलकर सामने आती है। लोगों को उनकी बुराइयों का और लोगों का एहसास होता है जो वो करते थे। फिर वो दिल से तौबा करते थे ताकि खुदा उनको बहाल करे। असीरी में गए, बहाल हुए, लेकिन फिर भी ठीक ना हुए। फिर भी आगे से दाल का और फकियों का दौर आ गया। और ये जो तफसील खुदा यीशु मसीह हमारे सामने रखते हैं, आपने सुन रखा होगा, तफसील का आम मतलब किस्सा या कहानी है, लेकिन इस पर अगर हम गौर करें तो और भी बाइबल के मुताबिक इसको हम समझ सकते हैं कि ये साया की मानद है जो हमको हकीकत की तरफ लेकर जाती है। तमसील
ایک سایہ کی مانند ہے جو ہم کو حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہے. پھر دوسرا اس کا مطلب ہے جو کچھ یسوع مسیح اپنی تمثیل میں بیان کرتا ہے وہی کچھ آسمان پر ہو رہا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے. خدا ہمیشہ یسوع مسیح نے ہمیشہ خدا کی اس بات کو بیان کیا ہے جو اس نے آسمان پر دیکھی ہے یا اس کو پتہ ہے کہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا اور وہ آسمانی تھا. کیا تھا خدا یسوع مسیح؟ آسمانی تھا, آسمان سے آیا تھا اور اس نے وہی باتیں کرنی تھی جو آسمان پر خدا کے پاس اس نے دیکھی تھی. آپ کا بچہ اگر گھر سے باہر جا کر کو بات کرتا ہے تو وہ وہی بات کرے گا جو وہ گھر میں دیکھتا ہے, نہ کہ وہ دوسرے گھر کی بات کرے گا بلکہ اپنے ہی گھر کی بات کرے گا, اپنے ہی بہن بھائیوں کی, اپنے ہی ماں باپ کی بات وہ دوسروں سے کرے گا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے وہ باتیں کی جو اس نے آسمان پر دیکھی. یہاں پر اس تمثیل کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمثیل کو خداوند یسوع مسیح نے کیوں بیان کی؟ اس تمثیل کے بیچ میں ایک سبق ہے اور ہمیشہ تمثیل کے اندر ایک ہی سبق پایا جاتا ہے. دو سبق نہیں ہوں گے, ایک ہی سبق پایا جاتا ہے اور وہ بھی آسمانی سبق. اگر ہم 21ویں باب کی میں تھوڑا سا پیچھے جائیں اور اس کو ہم دیکھیں 23ویں آیت تو وہاں پر سردار کا ہے اور قوم کے بزرگوں نے ایک سوال کھڑا کیا. خداوند یسوع مسیح کی اس تمثیل کو بیان کرنے کا مقصد میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ وہاں پر سردار کاہنوں اور فقیوں نے اور فریسیوں نے اور بزرگوں نے ایک سوال کھڑا کیا کہ تو اس سب کام کو جو کچھ تو کرتا ہے کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو کیسے اس کو کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے, خداوند یسوع مسیح کو بچپن سے جانتے تھے کہ یہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے, لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے میں کتراتے تھے اور وہ پوچھتے ہیں کہ تو یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے جواب ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں. یونا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے پوچھا یونا کا بپتسمہ کہاں سے تھا, آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف؟ اب ان کے لیے یہ مشکل پیدا ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ آسمان کی طرف سے تو لوگ کہیں گے کہ تم ایسے قبول کیوں نہیں کرتے, اور اگر ہم کہیں انسانوں کی طرف سے تھا, انسان کی طرف سے تھا, تو یہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں یہ سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. سو انہوں نے جواب نہیں دیا. اسی میں میرے بیزوں میرے بھائیوں, جب کوئی بھی شخص کسی بھی طرح خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گیا ہے, خداوند کے سامنے گیا ہے کوئی بھی سوال لے کر, تو وہ بنا جواب کے واپس نہیں آتا, وہ برکت کے بغیر واپس نہیں آ سکتا. کوئی نہ کوئی خدا اس کو گفٹ, کوئی نہ کوئی بات ضرور دے گا. ان کو بھی جواب دیا خدا, چھوڑا نہیں ہے, خدا نے ان کو جواب دیا, ان کو یہ آئینہ دکھایا. یہ جو تمثیل ہے یہ ان کے لیے ایک آئینہ ہے. اگر آپ آگے چل کے تمثیل کے انڈ پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے اقرار کیا, وہ سمجھ گئے کہ یہ تمثیلیں ہمارے حق میں کہتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری ہی بات کرتا ہے, یہ کس بادشاہی کی بات کرتا ہے, یہ کس پاکستان کی بات کرتا ہے. سردار کاہن اور باقی کے بزرگ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے, لیکن کیا ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح پر کوئی الزام لگا سکے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم خدا کے حضور میں جائیں گے, جب بھی ہم سچے دل سے خدا کے پاس جائیں گے تو خدا ہمیں اس کا اجر دے گا, خدا ہمیں اس کی برکت دے گا. دیکھیں آپ اس عورت کو یاد کریں جس نے یہ ایمان رکھا کہ میں صرف خداوند یسوع مسیح کے پوشاک کو چھو لوں گی تو میں پاک سب ہو گی, میری بیماری جاتی رہے گی. وہ ایمان کے ساتھ گئی, اگر وہ نہ جاتی شاید اس کے لیے وہ مطلب نہ ہوتا, بیٹھی جاتی. کتنا اس نے روپے پیسہ خرچ کیا, کتنا اس نے بیماری میں اپنے آپ کو برداشت کیا اور کتنے سال تک وہ بیماری اس کے ساتھ چلتی ہے. لیکن کیا کیا, اپنے ایمان کے ساتھ گئی اور ایمان کے ساتھ اس نے صرف پوشاک کو چھوا ہی, تو کیا ہوا, اس کو فوراً شفا مل گئی. ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنا وہ اختیار طے کیا کہ میں وہ مالک ہوں, میں وہ وارث ہوں جو یہ پاکستان خدا نے برسوں پہلے لگایا تھا. اب وہ وارث آ چکا ہے, یہ میں وہ وارث ہوں, میں پھل لینے آیا ہوں, اور وہ
चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो इस तमसील में हम पढ़ते हैं, और नबियों के साथ भी उन्होंने बुरा सलूक किया, और एंड पर हम क्या देखते हैं, खुदा के तमसील को भी उन्होंने मरवा डाला, कत्ल कर दिया, ना पहचाना। ये भी एक नबूवत हमें इस तमसील में भी मिलती है कि क्या होगा, ये सब कुछ उजड़ जाएगा, इसकी मैं बाढ़ करा दूंगा, ये चिरागा बन जाएगा। यही हुआ। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद 70 साल बाद यरूशलेम का तहस हो गया, हैकल की ईंट से ईंट बन गई। आज तक वो हैकल बनाने के चक्कर में है। अब जो मौजूदा जंग लगी हुई है उसी हैकल को तब्दील करने में है, और वो हैकल आज तक नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह क्या कहते थे कि ये यरूशलेम में ये हैकल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस वक्त के लोग, उस वक्त के बनी इस्राएल लोग दरबदर हो गए, तितर बितर हो गए, दौड़ गए, और अब वो इकट्ठा होने को, अब वो हो सकता है मसीह खुदावंद को कबूल करें और इकरार करें हमने गलती की थी, उस वक्त हमारे अबाव अजदाद ने गलती की थी, और आज वो इस कोशिश में है कि हम हैकल दोबारा करें। वो नबूवत खुदावंद यीशु मसीह के जाने के 70 साल बाद हुई। पहली वाली जो हमने तफसीर पढ़ी ईसाया नबी में, उसमें क्या हुआ, 70 साल तक लोग तस्वीर में रहे। देखिए मैच करिए दोनों बातें। आज 2000 साल बीत चुके खुदा यीशु मसीह की दुनिया में गए। हम कहते हैं कि हमारे लिए जिंदा कलाम है, ये जिंदा कलाम है। तो आज इस तमसील में, आज इस पाकिस्तान में आप अपने आप को रख करते हैं, आप खानदानी तौर पर, आप इंफरादी तौर पर, अब अपने गिराने के तौर पर आप समझे कि मुझे खुदा ने लगाया है, मैं पाकिस्तान हूँ, मुझे खुदा ने सब कुछ बख्शा है। क्या आप नहीं समझते खुदा आपकी हिफाजत नहीं करता? खुदा ने आपको कितनी बर्दाश्त से मुआफ़ रखता है, खुदा आपको हर बीमारी से, मुश्किल से, परेशानियों से महफूज रखता है। तो आप समझे कि हम एक पाकिस्तान है, ये कलीसिया एक पाकिस्तान है। हम अपने घर में पूरा जो एक घराना है वो एक पाकिस्तान के तौर पर खुदा उसको देखता है, एक खानदान को खुदा पाकिस्तान के तौर पर देखता है, और वो सब कुछ उसने मुहैया किया है। बाढ़ लगाई है हमारे पास, ये पाकनाम है, ये बाढ़ है जो हमें दूसरी कौमों के मज़ाहिब से अलग रखता है। खुदा ने हमारे घर में हौज होता है, कौन सा हौज? जो रुपया पैसा आता है, जो वसाइल है, वो हौज है, ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है, वो हमारा घरावल और चढ़ावल है। अगर कोई कहता है कि नहीं है, वो तो उसको पहचान सकते हैं। खुदा तमाम नसीहत का घरावल और चढ़ावल है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी निगहबानी करता है। ये कोरोना जैसे मूली मर्ज से कितने चंद एक लोग होंगे जिसका शिकार होंगे, ज़्यादातर लोग महफूज हैं, अभी तक महफूज है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और ये खुदा का शुक्र है, खुदा अपने लोगों को हमेशा महफूज रखता है हर तरह की बीमारियों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, मुसीबतों से। तो फिर जब ये सब कुछ खुदा देता है तो खुदा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? वही पल जो हम इस पाकिस्तान में चाहते हैं, वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा पल लूँ। तो ये जब वो हमें पाकिस्तान के तौर पर देखता है, तो हर एक मसीही पर ये फर्ज बनता है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करे। आप खुदा के 10 हुक्मों को अगर अपने सामने रखने सिर्फ एक दिन के लिए, और स्टेप बाय स्टेप देखें कि आज आपने दिन में किस किस हुक्म को तोड़ा है, तो आप बिल्कुल आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि आपकी ज़िंदगी किस डगर पर है, आपको किस बात की, किस वजह से परेशानियाँ, मुश्किलात, बीमारियाँ आती हैं। पहला हुक्म क्या है? एक खुदा को मानना। और हम किसको मानते हैं? हम खुदा को नहीं मानते, हम नेट को मानते हैं। तो बुतों की पूजा ना करना, तो सबसे बड़ा बुत तो हमारा मोबाइल है, जिसको हम हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं और उसकी पूजा में रहते हैं। दुआ के लिए तो हमारे पास वक्त ही नहीं होता। शायद शाम को सोते वक्त, शायद सुबह उठते वक्त, चलो थोड़ा सा मैं अल्लाह तौबा खाता, ये होता है हमारा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साल में एक बार चढ़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कभार दुआ करते हैं। तो ये वसीयत का ठेका जो हमारे पास है, क्या खुदा को भी हक नहीं होगा ये ठेका किसी और को दे दे? ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है। आप अगर अपने बुजुर्गों से, पुराने लोगों की अगर आप बातें सुने, तो बड़े बड़े ऐसे ठन्ने खान लोग जो बड़े अमीर कबीर, आज उनके बच्चे जाया कर रहे हैं,
वो ये क्या था, ये तो बरकत उसने दी, उसने ले ली, और तो दे दी। खुदा का जो तोड़े हैं, जो टैलेंट है, वो हर बंदे के अंदर उसने दी है। जब बहुत सारी बरकत से नवाज रखा है, वो हमें बहुत सारी नियमतों से मालामाल करता है, लेकिन जब हम उसके और कुछ नहीं, अगर आप तक प्रचार नहीं कर सकते, कम से कम अपनी ज़िंदगी का जो तरीका है, जो आपके रहने सहने का स्टाइल है, वो तो कलाम पाक के मुताबिक हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ 10 है काम लेते, 10 बातें हैं, बुनियादी बातें हैं जो आज तक कहे हुए, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने रेक्टिफाई करके हमें दिया हुआ है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, 6वां, 7वां, 8वां बाब, ये वही सारी चीज़ें हैं, ये वही 10 अहकाम के हवाले से सारी बातें हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन हुक्मों को, इन बातों को अमल दरामद होने दें और इसके मुताबिक चलने दें, तो मैं दावे से कहता हूँ, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई मुसीबत ज़िंदगी भर आपके पास नहीं आएगी। आपकी आने वाली पुश्तें भी इन बरकत का मज़ा लें। करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि हमें इन फार्मूलों पर, अगर आपके हमें मैथ को समझने वाले या मैथ के कोई टीचर है, उस बात को इस तरह बहुत भी समझता होगा कि मैथ का अगर कोई फार्मूला गलत लगा देंगे तो वो आंसर कभी भी ठीक नहीं है। डिपेंड करता है फार्मूले के ऊपर, आपका फार्मूला ठीक होना चाहिए। हमारा बाइबल में जितने भी फार्मूले हैं, हमें उनको देखना है, हमें उनको ढूंढना है, ताकि हमारी ज़िंदगी पर जब हम अप्लाई करें तो वो खुदा के लिए मंजूर नजर आए, ना कि हम अगर हमसे कोई गैर मजहब या कोई मुस्लिम हमसे कोई क्वेश्चन कर दे, आपका क्या फर्ज है, ये छोटी सी बात है, हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो कहते हैं हमारे पास 5 नमाजें फर्ज है, आपका क्या फर्ज है? आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक इतवार की बात था फर्ज में, ऐसा नहीं है। हम पर उनसे कहीं ज़्यादा फराइज है हर एक पल में जो हमने करने हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे पास फराइज का हमें पता ही नहीं, हमें सिखाया नहीं गया। आज भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। अब वक्त है, जितना एडवांस दौर होता जा रहा है, अब हर घर में हर कोई पढ़ा लिखा है, बाइबल मुक़द्दस से अपना तल्लुक, सबसे पहली बात बाइबल मुक़द्दस से अपना तल्लुक और ज़्यादा दे सके, इसको डीपली देखें। अपने घरों में बाइबल स्टडी रखें, खुदा के खातमों को, पढ़े लिखे लोगों को अपने घरों में बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे सीखने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ये हमें क्या सिखाता है। डीपली जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे, हम उन फराइज को ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सिर्फ एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ खत्म करता हूँ। अगर आप दिल में ये तैयार कर लेना कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा किसी भी सूरत, इतना सा कि मैं घर में बैठा हूँ, बच्चे से को बात कहते मैं घर पे नहीं, या फोन पे मैं खुद ही कह रहा हूँ मैं घर पे नहीं हूँ, ये झूठ है। कोशिश करें कि इस झूठ को, इस तरह की बातें ढूंढनी है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ हमने वो बातें ढूंढनी है कि मैं वो बात करूँ जो बिल्कुल हकीकत हो। आप घर पे हैं तो कोई घर पे नहीं है तो फिर कह नहीं। आपने जो कमिटमेंट की है, देखिए लिखा गया है ना कि अपनी कसमें पूरी करो, कसम नहीं खाना हमने, वादा। और हमारी बहुत देर तक हमारी मुस्लिम हमारे बहन भाई इस बात के बड़े दावेदार थे कि जी क्रिश्चियन कसम नहीं खाते हैं, ये बड़े पक्के हैं। तो कोई क्या नहीं खा लेते थे तो वो पक्का होना पड़ता था, उसमें क्या ही रहना पड़ता था। आप जो वादा करते हो वो भी कसम है, वादा अहद ये सब एक चीज़ है, ये कसम है। आपने वादा कर लिया कि अच्छा मैं घंटे तक फला जगह आऊँगा, अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं घंटे तक आता हूँ, और आप 3 दिन भी नहीं जाते, वो बैठा आपका इंतजार ही करता रहेगा, तो आपने क्या किया? अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। आप अपनी कमिटमेंट जो अहद जो वादा आप अपने आप से भी करते हैं कि अच्छा ये मैं थोड़ी देर तक ये काम करता हूँ, अगर आप वो भी नहीं कर पाएंगे फिर भी आप काम करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करना है, उनको सीखना पड़ेगा और सख्ती से सीखना पड़ेगा। अगर हम
छोटी छोटी बातों को नहीं सीख पाएंगे तो ये फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और हालत क्या है, उस वक्त भी खुदा ने कौम बनी इसराइल को सीढ़ी में डाल दिया। मैं डरा नहीं रहा, खुदा मुझे तुम के जाने का बाद भी ये खत्म हो गया। तीसरी आप हम वसीयत के ठेकेदार हैं, जितने भी मसीही लोग हैं ये ठेका उनके पास है, हम बागबान बने हैं। हमारा काम क्या है कि खुदा को जो रिक्वायर्ड है, जो फल उसको चाहिए, जो वो चाहता है हम वो करें। सबसे पहली बात वो यही चाहता है कि हम अपना तर्ज अमल, जिंदगी का तर्ज अमल बेहतर करें, अपना एहतसाब खुद करें, अपने अंदर झांके कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हैं, मेरा बच्चों के साथ कैसा तर्क है, मेरे बच्चे कलाम के मुताबिक कितना मुझसे सीखते हैं या वो कलाम के मुताबिक कितना काम करते हैं। हम देखें जब बच्चे पढ़ते हैं तो कितने बड़े मजमून उर्दू के, इंग्लिश के, ऐसे स्टोरियाँ क्या कुछ वो सिखा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को। पाक कलाम का एक चैप्टर भी बच्चा सीख पाता है, एक चैप्टर 10 वर्ष में आप सिखा देंगे, मुश्किल से वो 2 दिन याद रखेगा, तीसरे दिन या हफ्ते बाद पूछेंगे तो कोई। तो स्कूल की कितनी बड़ी बड़ी किताबों में से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें वो सीख लेता है और पूरा सारी याद रहती है, आने वाले वक्तों में भी याद रहती है। बचपन में मैंने ये सीखा था, तो पाक कलाम कितना याद रहता है, सिखाया नहीं ना जाता। कोशिश करें, ये भी एक फार्मूला है कलाम को सीखने का, इसको रटा लगा हिफ्ज़ कराए, गाने का क्यों हिफ्ज़ हो जाता है, क्योंकि वो करते हैं। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हम करते ही नहीं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के 16 चैप्टर हैं, क्या 10 सालों में 16 चैप्टर याद नहीं होते? हो सकते हैं पुराने इंजील बने, हम भी किसी को कैसे देगी, हम भी हाफिज है, इंजील के हाफिज है। इतना दुनिया में एक तहल का मच जाए, लेकिन कौन करेगा, कौन इस बात के लिए अपने आप को तैयार करेगा, कौन अपने बच्चों के लिए तैयार करेगा? यही हमारी कमजोरी है कि हम इसको अव्वल दर्जा नहीं देते। तो हम कहते हैं समाज में देख लेंगे, पहले अपनी किताबें ले लो, इसको अव्वल दर्जा नहीं देते। जब तक हम इसको दर्जे पर सेकंड ऑप्शन पर रखेंगे तो खुदा भी हमें सेकंड ऑप्शन देगा। आप इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। घर में अगर 3-4 बच्चे हैं, जो बच्चा सबसे ज़्यादा फरमाबरदार होगा आपका लगाव उसमें ज़्यादा होगा। जो बच्चा किसी भी बात को कहेगा अच्छा मैं करता हूँ और क्या कि नहीं करेगा, या आपने कोई भी काम किया तो उसने नहीं किया, तो ऐसा आप उससे दूर होते रहेंगे। करीब किसके रहेंगे तो फरमाबरदार होगा। खुदा का भी सिलसिला यही है, जो लोग उससे वफादारी से चलते हैं खुदा उससे ज़्यादा प्यार करता है। प्यार तो सब कुछ करता है, घर में बच्चों को निकाल नहीं देते, जो फरमाबरदार नहीं है वो घर में रहता है और उसकी सारी ज़रूरियात भी पूरी होती है, उसको कपड़ा, खाना पीना, ये वो सब कुछ मिलता है, प्यार भी मिलता है। प्यार उसको मिलता है जो फरमाबरदार होता है। खुदा का भी यही है, प्यार उसको मिलता है जो फरमाबरदार है। बढ़ते नेमते बढ़कर उसको मिलेगी जो उसका फरमाबरदार रहेगा, जो उसके पाक कलाम पर अमल करेगा, जो खुदा की तरफ अपना काम लगाएगा ताकि मैं खुदा की आवाज़ सुनूँ। हमारे पास ये भी एक बड़ी कमजोरी है कि जब हम दुआ में बैठते हैं तो हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनने की कोशिश करते, हम अपनी दुआ शुरू कर देते हैं और अपनी ही सारी बातें खुदा के नूर में उड़ेल देते हैं, रख देते हैं। कभी थोड़े वक्त के लिए खामोशी में बैठकर खुदा की भी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। खुदा क्यों उन लोगों से बातें करता था? क्योंकि उन लोगों ने ख्वाहिश की थी कि हमसे खुदा बात करे। अब सुलेमान बादशाह की ज़िंदगी को देखें, क्या वो नबी था, क्या वो रसूल था जिसने हैकल बनाई? खुदा कितनी बार उसको मिला? 2 बार मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो चाहता था कि खुदा मुझसे बात करे, खुदा मुझसे आप कराऊँ, और खुदा उसको 2 बार मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। हम कोशिश ही नहीं करते, हमने कभी ये रिक्वेस्ट ही नहीं की कि खुदा मुझसे आके बात कर, मुझसे किसी वसीले से बात कर। जब आप वसीले ढूंढेंगे आपको वसीले का पता चलेगा। खुदा हम कलाम होता है, खुदा अपने लोगों से आज भी बातें करता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। खुदा के बात करने के और भी तरीके हैं, वो हमारे वालदान के जरिए, वो हमारे बुजुर्गों के जरिए, वो हमारे खादमों के जरिए, वो हमारे दोस्तों के जरिए हम कलाम हो सकता है, वो डायरेक्ट हम कलाम हो सकते हैं। लेकिन क्या फर्क ये है, वो देखेगा ये कि ये मेरी बर्दाश्त कितनी करेगा।
मेरी झलक की, मेरे जलाल की बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक ये अपने आप को मेरे लिए तैयार नहीं कर पाएगा तब तक वो अपने वसीलों के जरिए आपसे बात करेगा। खुदा कभी किसी को छोड़ता नहीं है, ना बीमारी में, ना मुश्किलात में, ना परेशानी में, ना मुसीबत में, ना नागन आपको। खुदा हमेशा साथ रहता है, लेकिन हम उससे दूर रहते हैं। हमने उसको सेकंड ऑप्शन पर रखा होता है। जब आपकी ऑप्शन चेंज हो जाएगी, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर ले आएंगे, खुद आपकी सारी बातों को दुरुस्त और ठीक हालत में लेता है। मेरी दरख्वास्त है तब से कि आज मुक़द्दस यशायाह नबी का 5वें बाब की पूरे चैप्टर को पढ़ें और जो मुक़द्दस मत्ती की इंजील है उसको फिर घर जाकर दोबारा पढ़ें, फिर इसको मुआवजा करें, फिर अपने आप को उसके ऊपर रखें कि वाकई क्या मैं भी खुदा ने मुझे पाकिस्तान के दम पर रखा है, और अगर खुदा ने वहाँ पर ये कुछ किया था तो क्या हमारे साथ वो क्या ना करे। तो फैसला मैं आप पर करता हूँ, खुदा हम साथ को इस काम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम ज़बूर 103 Lord.
आसमान के मालिक, दिल की अथा गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए, इस कलीसिया के लिए, तमाम हाज़रीन के लिए। आसमानी बाप, मैं तेरा खातम होते हुए मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हाज़रीन के ख़ानदानों को, घरानों को अपनी बरकतों से मालामाल करना। आज के कलाम के वसीला से जो बातें हमने सीखी हैं, इन हकीकतों और सच्चाइयों पर अमल करने का फज़्ल बख्शना। तेरे लोगों ने जो तेरे दिए में से दिया है, मेहरबानी से इसे कबूल फरमा, ताकि ये खिदमत गुजारी के काम आए। और जहाँ जहाँ पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं, तो हमारी कमज़ोरियों में निशादोरी को पैदा करना, ताकि आने वाले वक्तों में हम तेरे लिए एक बेहतरीन वसीला बने। आज की सारी इबादत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि ऐसे ही हम में अपने कलाम को, अपने कलाम की बातों को और ज़ोर शोर से पढ़ने का फज़्ल बख्श। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन। हम जिस तरह से हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिल करके, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे जैसे हम अपने बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग और बाप का हमें बादशाह कुदरत तक मिलेंगे, आमीन। अब हमारे खुदा का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हम सब के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, हमारे घरानों के साथ और तमाम मसीही ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से, आमीन।